मोदी कैबिनेट में कितने दलित? मंत्रियों की लिस्ट देख मायावती होंगी खुश। पीडीए को भी मोदी कैबिनेट से मिलेगी जगह। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ संभावित मंत्री शपथ लेंगे। इसके साथ ही सबकी नजरें हैं कि आखिर मोदी 3.0 में कितने दलित मंत्रियों को जगह मिलने जा रही है। सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश पर है, सबकी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए की सरकार में या किसे और कितने पद दिए जाते हैं। मायावती भले ही एक भी सीट नहीं जीती हो, लेकिन दलितों को लेकर वो आवाज उठाती रहती हैं। मोदी इस बार उन इलाकों और उसके वर्ग के चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं जहां भाजपा कमजोर हुई या जिस समुदाय का वोट भाजपा को दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, और उसमें दलित भी हैं। दलितों ने एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को वोट भी दिया है। जातीय समीकरण साधने के लिए नाराज बताए जा रहे ओबीसी समुदाय से 5 से 2 दलित, 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत चेहरे को मौका दिया जा सकता है। मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद बने हैं। वह 7वीं बार सांसद चुने गए हैं। पंकज ओबीसी समुदाय से हैं, पूर्वी यूपी से हैं। इस इलाके में भाजपा को सबसे तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में ओबीसी वोटर ने भाजपा का साथ भी कम दिया, खासकर पूर्वी यूपी से कुर्मी वोटर्स ने। चौधरी इसी समुदाय से हैं। ऐसे में पंकज चौधरी के दोबारा मंत्री बनने के चांस ज्यादा हैं। एसपी सिंह बघेल आगरा सुरक्षित सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने सपा उम्मीदवार को 2.71 लाख वोटों के मार्जिन से हराया है। अभी मोदी सरकार में कानून और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। दलित समुदाय से हैं, ब्रज क्षेत्र में से आते हैं। इसके इलाके में भाजपा की परफॉर्मेंस भी ठीक रही है। ऐसे में उनका मंत्री बनना तय है। दलित वोट इस बार भाजपा से सपा की ओर शिफ्ट हुआ है। बीजेपी को प्रयागराज मंडल में तगड़ा झटका लगा है। प्रयागराज मंडल की इलाहाबाद, फूलपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट में से भाजपा सिर्फ फूलपुर सीट ही बचा पाई है। यह पूरा इलाका ओबीसी बाहुल्य है। प्रवीण पटेल कुर्मी समुदाय से आते हैं। ऐसे में भाजपा उन्हें मंत्री बना सकती है। हाथरस सुरक्षित सीट से भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि सांसद चुने गए हैं। अनूप योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। वह दलित समुदाय और पश्चिमी यूपी से हैं। इस पूरे इलाके में दलित और जाटा वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। यह भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। भदोही सीट पर भाजपा के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद सांसद चुने गए हैं। भदोही पूर्वांचल में काशी और प्रयागराज के बीच है। यह वही इलाका है जहां भाजपा को तगड़ी हार मिली है। पिछली और दलित जाति को वोट यहां भाजपा के खिसक गया है। भाजपा सिर्फ 3 सीट बनारस, भदोही और फूलपुर जीत सकी है। बाकी सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा। विनोद बिंद मछुआ समाज यानी कि निषाद समुदाय से आते हैं। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट से तीसरी बार जीत दर्ज की है। दोनों बार मोदी सरकार में मंत्री रही हैं। एनडीए का घटक दल है जो 2014 में भाजपा के साथ हैं। इस बार उनकी पार्टी एक ही सीट जीत सकी है। हालांकि भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी है, इसलिए मंत्री बनना तय है। अनुप्रिया कुर्मी समुदाय से हैं। इस बार उनके वोट का अंतर काफी कम हुआ। अनुप्रिया के पति आशीष पटेल योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जिन दलित और पीजे नामों पर चर्चा हो रही है, क्या वाकई इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या एक बार फिर मायावती को आवाज उठानी पड़ेगी।